विकास ने सोच लिया था कि अब वह खुद की जनरेशन को और अपने आने वाली जनरेशन को उस गरीबी में जीने नहीं देगा जिस गरीबी में आज तक वह सब जी रहे हैं, बल्कि वह बदलाव लाएगा। कोशिश करने से कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि इसके पहले कोशिश ही नहीं की गई, इसलिए आज तक यही सब कुछ चल रहा है। विकास के पिताजी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, किसी तरह से घर का गुजारा होता था। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर एक टूटा फूटा सा घर बना हुआ था, जिसमें विकास, उसके माता पिता और 2 बहनें रहते थे। विकास के पिताजी 5 भाई थे और सबकी पारिवारिक दशा ऐसी ही थी। काफी गरीबी में उनके दिन जा रहे थे। विकास के दादाजी ने भी यही मजदूरी का काम करके अपने बच्चे पाले थे और नमक और चावल खाकर गुजारा किया था। वह भी पेट भर कर नहीं मिलता था, और वही स्थिति आज विकास और उसके बाकी चाचा लोगों के परिवार की भी थी। दिन भर कड़ी मजदूरी करके भी वह पेट भर खाना नहीं खा सकते थे। अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है, उनका सिर्फ एक खाना होता था, उबले हुए चावल और नमक। सरकारी स्कूल में विकास और उसकी बहनों की शिक्षा दीक्षा हुई थी और 12वीं तक की पढ़ाई विकास ने की थी, जिसमें कि कोई फीस नहीं लगती, बल्कि ड्रेस तक भी स्कूल से मिलता है। इसलिए विकास और उसकी बहनों की 12वीं तक की पढ़ाई हो गई थी। विकास की एक बहन की शादी भी हो गई थी, उन्हीं के जैसे घर परिवार में, जहां नमक और उबले चावल खाकर और मजदूरी करके गुजारा किया जाता था। लेकिन विकास ने अब सोच लिया था कि अब वह अपनी स्थिति में सुधार करेगा, क्योंकि अगर आज कदम नहीं बढ़ाया तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही जीवन गुजारेगी। और जब तक खुद की मदद के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, कोई और हमारी मदद नहीं करने वाला, भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। लेकिन विकास के माँ बाप का मानना था कि विकास को मजदूरी का काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विकास ने बोला, मैं कुछ नया करूँगा। अब हम वैसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे जैसे हमारे बाप दादा जीते आए हैं, और हमारे बच्चे नमक चावल खाकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अब हम अपनी ज़िंदगी भी सुधारेंगे और साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा जीवन देंगे। हमें खुद के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम भी अपना जीवन वैसे ही खराब कर लेंगे जैसे हमारे बाप दादा ने की है, और पूरी ज़िंदगी मजदूरी करके और आधा पेट खाना खाकर गुजार देंगे। विकास की यह सारी बातें सुनकर विकास के पिताजी और माँ उसे बहुत डांटते और बोलते, यह सब फिल्मी बातें करने से पेट नहीं भरने वाला, कुछ काम धंधा करो। और विकास बोलता, पेट भरने के लिए अब तक चावल और नमक के अलावा कुछ और खाया है हमने? हम तो दूसरी चीज़ों का स्वाद भी नहीं जानते। कितनी मिठाइयाँ दुकान में दिखती हैं, कितने फल दिखते हैं, लेकिन आज तक हमने उन्हें खाया नहीं है। हम तो आज तक उनका स्वाद भी नहीं जानते, और हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही ज़िंदगी जिए। आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, कौन सा आराम मिल रहा है उसे वहाँ? जो हालात यहाँ थे वही वहाँ है। मैं यह सब कुछ बदलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मौका तो दो, समय तो दो। लेकिन उसके माँ पिताजी को लगता था इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि अगर समय रहते काम धंधा नहीं करेंगे तो हालात और भी बदतर होते जाएंगे। लेकिन विकास ने जिद पकड़ ली थी कि हम कुछ अच्छा करेंगे। विकास हमेशा बोलता था कि हम 12वीं पास कर चुके हैं, तो क्यों अपनी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ करना, कुछ अच्छा करते हैं। और विकास की छोटी बहन रंजू भी उसके साथ मिलकर कुछ नया करने को तैयार थी। सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कार्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि आज भी सरकारी स्कूल का क्या हाल है हम सब अच्छे से जानते हैं। हाँ, लेकिन वह दोनों भाई बहन पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए कोई भी बात वह बहुत आसानी से समझ लेते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा अच्छे अंकों में अपनी सारी कक्षाएं उत्तीर्ण की थी। उनके अंदर एक जुनून, एक जज्बा था कुछ कर दिखाने का, और उन्होंने ठान लिया था कि हम कुछ कर दिखाएंगे। विकास की बड़ी बहन सविता की तो शादी हो चुकी थी एक दिहाड़ी मजदूर के साथ, इसलिए वह अपने ससुराल में ऐसा ही जीवन काट रही थी। और छोटी बहन रंजू की भी 12वीं अब पूरी हो चुकी थी। और विकास के माता पिता अब रंजू की भी शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन विकास और रंजू कुछ और ही सोच रहे थे। विकास और रंजू अपने माता पिता के पास गए और बोले, हमें 2 साल का वक्त दीजिए। जैसे इतने दिन आपने हमें संभाला है, हमारे खर्चे उठाए हैं, 2 साल का वक्त और दे दीजिए, हम आपको कुछ कर दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो भले ही आप रंजू की शादी कर दीजिएगा और मैं मजदूरी का काम करने लगूंगा। लेकिन जैसे इतने दिन सही, वैसे ही 2 साल और सही। आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे
और अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे। साथ ही साथ सविता दीदी और जीजाजी की ज़िंदगी भी संवार देंगे, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वह तो अपने ससुराल में है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेंगे और आप देखिएगा हम अपना जीवन कैसे सुधारेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी यह ज़िंदगी नहीं जिएगी जैसे हमने जी है, बल्कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगी। बस हमें 2 साल का वक्त दे दीजिए। विकास के माँ पापा को लगा कि चलो जैसे इतने दिन सही, 2 साल और सही। जब इतने आत्मविश्वास के साथ विकास और अंजू ऐसी बातें कर रहे हैं और उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई भी कर रखी है, तो हो सकता है वह कुछ अच्छा कर ले। वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो हमेशा काम ही आती है। हम तो अनपढ़ थे पर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो विकास के माता पिता इस शर्त पर कि इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि अगर 2 साल के भीतर उन्होंने कुछ कर नहीं दिखाया तो फिर वह काम धंधे में लग जाएंगे और अंजू की शादी कर दी जाएगी जैसे सविता की गई थी, और विकास मजदूरी का काम करेगा ताकि घर परिवार चला सके। विकास और अंजू खुश हो गए कि चलो कम से कम पूरे 2 साल का वक्त तो मिल गया और यह 2 साल वह पूरी जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। फिर वह सविता दीदी और जीजाजी को भी अपने साथ शामिल करके उनकी ज़िंदगी भी सुधार देंगे। अब विकास और अंजू ने सोचा कि क्या करना चाहिए। विकास और अंजू ने अपनी कक्षा में पढ़ा था कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के माध्यम से कई तरीक़ों से काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं, वह भी घर से काम करके। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह थी कि विकास और अंजू के पास ना कोई मोबाइल था और ना इंटरनेट की सुविधा थी। तो वह क्या करते? अगर उनके पास एक मोबाइल होता तो वह उसे देखकर जानकारी लेते कि किस प्रकार से काम शुरू कर सकते हैं, पर ना तो उनके पास मोबाइल था और ना ही कोई और सुविधा जिससे कि उन्हें कोई जानकारी मिल सके। विकास और अंजू ने काफ़ी सोचा और उन्हें अपने स्कूल के कंप्यूटर टीचर, जो कि उन्हें बहुत मानते थे, उनकी याद आई, क्योंकि उन्होंने विकास और अंजू की पढ़ाई के वक्त में बहुत मदद की थी। इसलिए एक बार फिर वह उनसे मदद लेने के लिए उनके पास पहुंचे। क्या पता उनकी मदद से हमें कुछ देर के लिए स्कूल के कंप्यूटर देखने को मिल जाया करे। और विकास और अंजू ने अपने कंप्यूटर टीचर से बात की और अपनी समस्या बताई और बोला, हमें 1 घंटे के लिए कंप्यूटर अगर देखने को मिल जाए तो हम भी अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते जैसा हमारे माँ बाप जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना मोबाइल है ना इंटरनेट है, तो शुरुआत के लिए कुछ तो चाहिए। आप हमारी थोड़ी मदद कर देते तो बहुत सहारा हो जाता। कंप्यूटर टीचर ने बोला कि मैं स्कूल का कंप्यूटर तुम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकता, यह तो नियम के खिलाफ होगा, लेकिन मुझे पता है तुम दोनों काबिल हो और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से कर नहीं पा रहे हो। और शायद तुम्हें अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो तुम लोग अपना जीवन सुधार लोगे। इसलिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम लोगों को एक मोबाइल दिलवा सकता हूँ अपने पैसों से, और उसमें 1 साल का रिचार्ज भी करवा दूंगा। इतनी मदद मैं तुम लोगों की कर दूंगा। उसके बाद तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग अपने लिए क्या करोगे। अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर जीवन में सफलता प्राप्त कर लोगे। तो विकास और रंजू ने बोला, धन्यवाद सर, हम आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और हम ज़रूर आपको कुछ करके दिखाएंगे। स्कूल के कंप्यूटर टीचर ने रंजू और विकास को अपने पास से एक मोबाइल दिलवा दिया, 1 साल का रिचार्ज करवा के, जो कि विकास और रंजू के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था और एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी कुछ कर दिखाने की, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका पहला और आखिरी मौका है और अगर उन्होंने इस मौके को गंवाया तो उन्हें ज़िंदगी में कभी दूसरा कोई मौका नहीं मिलने वाला और उनकी ज़िंदगी मजदूरी करते हुए ही बीतेगी, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए मोबाइल लेकर रंजू और विकास घर आ गए और रात दिन एक कर दिया। कभी रंजू और कभी विकास यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो देखा करते थे ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों पर, और उन्होंने सोच लिया था कि पहले अच्छे से रिसर्च करेंगे कि क्या करना है और जो भी करेंगे उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। और काफ़ी वीडियो देखने के बाद विकास और रंजू ने ब्लॉगिंग करने की सोची, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो में देखा था कि ब्लॉग पोस्ट लिखने से गूगल अच्छे खासे पैसे देता था। बस आपके अंदर अच्छी लेखन की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने फ्री ब्लॉगर से अपनी वेबसाइट शुरू की, क्योंकि डोमेन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और blogger.com से आप फ्री में डोमेन ले सकते हैं। तो रंजू और विकास ने blogger.com पर अपना डोमेन रजिस्टर करवाया और अपनी वेबसाइट शुरू कर दी। अब उनके आगे समस्या यह थी कि क्या लिखा जाए,
इसके लिए उन्होंने काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लिया और उसमें अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित पोस्ट लिखनी शुरू की, जैसे कि एग्जाम में किस कक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, हर विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर, कठिन प्रश्नों के उत्तर, गणित के कठिन प्रश्नों के उत्तर, परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न इत्यादि से संबंधित लेख लिखने शुरू किए, जो कि पढ़ने वाले बच्चे अक्सर गूगल पर सर्च किया करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा टॉपिक लिया था जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता था और हर वक्त सर्चिंग में ही रहता था। क्योंकि पढ़ाई और परीक्षा तो हर वक्त किसी न किसी की चलती ही रहती है और 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई तो लगभग हर बच्चा करता ही है, तो उन्होंने अपने टॉपिक 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा और उसकी परीक्षा और पढ़ाई से संबंधित ही रखा और उन्होंने सारे विषयों को अपने ब्लॉग में सम्मिलित रखा था और हर विषय के बारे में पूर्ण जानकारी के साथ लिखते थे और लोगों की सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट सर्च में जानी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सोच समझकर ऐसे टॉपिक का चुनाव किया था अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। क्योंकि यह एक हर वक्त चलने वाला विषय था, इसलिए उनकी ब्लॉग पोस्ट में 3-4 महीनों में अच्छी ट्रैफिक आने लगी और 3-4 महीनों में ही उनका वेबसाइट मोनेटाइज हो चुका था। और क्योंकि उनकी वेबसाइट पर बहुत अच्छी ट्रैफिक आई थी, इसलिए उनके अच्छे पैसे भी बन रहे थे। चौथे महीने में करीब $200 की आमदनी रंजू की साइट पर और $250 की आमदनी विकास की साइट पर हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने 1-2 वेबसाइट और बना ली और इस बार उन्होंने पेड वेबसाइट ली, क्योंकि इस बार उनके पास पैसे थे और पेड वेबसाइट की रीच और ट्रैफिक फ्री वेबसाइट से ज़्यादा होती है, यह बात वह जानते थे। लेकिन पहली बार उन्हें फ्री वेबसाइट से ही अपना काम शुरू करना पड़ा था, लेकिन अब पैसे हाथ में थे तो उन्होंने पेड वेबसाइट का इस्तेमाल किया और उसे भी धीरे धीरे उन्होंने ग्रो किया, क्योंकि काम करते करते उन्हें ब्लॉगिंग की अच्छी जानकारी हो गई थी और उन्होंने आर्टिकल भी अच्छा लिखा था। धीरे धीरे उनके आर्टिकल पर ट्रैफिक बढ़ने लगी और बाकी दोनों वेबसाइट भी मोनेटाइज हो गए और 1 साल के भीतर उनके कई ब्लॉग्स गूगल पर रन कर रहे थे और सब अच्छी रीच और ट्रैफिक में थे, जिसकी वजह से उनकी अच्छी इनकम हो रही थी। अभी तक उन्होंने अपने माँ पापा को कुछ भी नहीं बताया था कि उन्हें कितनी आमदनी हो रही है। तो उन्हें लगा कि अब वह काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तब उन्होंने जाकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया और बोला अभी उनकी महीने की आमदनी 50,000 से 1 लाख के बीच आती है, जिसे सुनकर उसके मम्मी पापा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हो रहा था। उन्होंने अपने मोबाइल से उन्हें सब कुछ दिखाया और अब उन्होंने एक कंप्यूटर भी खरीद लिया था। कंप्यूटर खरीदने में अच्छे खासे पैसे लगे थे और विकास के मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि 1 साल में उनके बेटे विकास और बेटी रंजू ने यह सब कुछ कर दिखाया। विकास और रंजू अपने कंप्यूटर टीचर से मिलने गए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए कि अगर उन्होंने समय पर उनका सहयोग नहीं किया होता और उन्हें एक मोबाइल नहीं दिलाया होता तो आज वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह नहीं कर पाते, इसलिए वह जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे। कंप्यूटर टीचर ने बोला, यह तुम लोग की मेहनत और काबिलियत है। मुझे तो पता था तुम दोनों कुछ अच्छा कर सकते हो, मैंने तो बस तुम लोगों को एक छोटा सा सहयोग अपनी तरफ से दे दिया था। काबिलियत तुम्हारे अंदर थी, इसलिए तुमने अपने मौके का इस्तेमाल किया और आज इस मुकाम पर हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। विकास और रंजू बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी सविता दीदी और जीजाजी को भी बुलाया और उन्हें अपने काम के बारे में समझाया। उन लोगों ने भी 12वीं तक की पढ़ाई की हुई थी। शुरू में तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे विकास और रंजू ने उन्हें अच्छे से समझाना शुरू किया और साथ में रहते रहते उन्हें भी यह काम अच्छे से समझ में आने लगा और उन्होंने भी विकास और रंजू की मदद से अपनी एक वेबसाइट बनाई और अपने हिसाब से उसमें कुछ आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, जो कि कुछ समय बाद अच्छे रन करने लगे और उनकी भी आमदनी शुरू हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि घर बैठकर भी कंप्यूटर और मोबाइल से काम करके अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, बस कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। आज विकास के माँ बाप बहुत खुश थे। विकास ने बोला, मम्मी पापा, मैं नहीं चाहता कि जैसे ज़िंदगी आप लोगों ने आज तक गुजारी है और जैसा बचपन हमने गुजारा है, हमारे आगे की पीढ़ी भी वैसे ही दिन गुजारे और वैसे ही नमक चावल खाकर अपनी ज़िंदगी काटे। हमारे आगे की पीढ़ी अच्छा खाना खाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला किया था और आज मैं उसमें सफल भी हो चुका हूँ। आज मैं और आपकी बेटी रंजू अच्छा खासा कमाते हैं। सविता दीदी और जीजाजी भी अच्छा खासा कमाने लगे हैं और अपना जीवन अच्छा गुजार रहे हैं।
अब मेरा और रंजू का परिवार भी आगे अच्छा जीवन गुजारेगा और आप लोगों को भी अब मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप लोग घर में आराम करेंगे और हम ऐसे ही मेहनत करके अपने काम को और भी आगे बढ़ाएंगे। आज विकास के माँ बाप बहुत खुश थे कि उनके बेटे और बेटी ने आज उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई को ज़ाया नहीं जाने दिया, बल्कि उसका इस्तेमाल किया पूरी लगन और मेहनत से अपने काम के लिए, और उन्होंने वह कर दिखाया जिसका फल उन्हें आज मिल रहा है। अच्छी खासी आमदनी हो रही है उन लोगों की। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। 2 साल होते होते उन लोगों ने अपना एक अच्छा पक्का मकान बना लिया था और धीरे धीरे उनकी आमदनी के जरिए और भी बढ़ गए थे, क्योंकि उन्होंने और भी कई तरह के ऑनलाइन काम शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ अपने ब्लॉग के माध्यम से वह अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग भी करते थे, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद रंजू की एक बहुत अच्छे घर में शादी कर दी गई। विकास की भी शादी एक अच्छे घर की लड़की से हो गई। विकास ने धीरे धीरे अपने चचेरे भाइयों को भी प्रेरित किया कुछ अच्छा करने के लिए, ताकि उनका जीवन भी सुधार सके और वह लोग भी मजदूरी का काम छोड़कर कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि विकास ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर लिया था, इसलिए उनके भाइयों को भी लगा कि यह संभव है और उन लोगों ने भी अपना जीवन सुधारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। विकास की जिंदगी को देखकर तो यही लगता है कि डर के आगे जीत है। अगर आप मुश्किलों से डरकर पहले ही हार मान जाएंगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुश्किलों का डटकर मुकाबला करेंगे तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, जिसे विकास और रंजू ने साबित कर दिया था। और उन्होंने अपनी इस जिद को पूरा करके दिखाया था कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी नमक और चावल खाकर अपना जिंदगी नहीं गुजारेगी।